कई सहाफ़ी जो इमरान खान साहब से बहुत बुग़्ज़ रखते हैं, उनका एक भी प्रोग्राम इमरान खान के बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो ये इमरान खान एक हकीकत बन गया है और उसका रीज़न ये है कि इमरान खान की ट्रेनिंग ऐसी है कि वो मुश्किल हालात के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं और वो बहाने नहीं बना रहे कि जनाब मुझे अस्पताल ले जाओ। वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे जिससे डील का तासुर आता हो, या उन्होंने बुज़दिली शो नहीं की, उन्होंने जुर्रत के साथ जो है वो जेल को काटा है और लोग जुर्रत वाले लोगों को पसंद करते हैं। अब इसमें जनाब वज़ीर दाखिला की तरफ खुरा निकलता है बार बार। जो डील की बातें होती हैं या जो ऑफ़र दी जाती हैं उसके बारे में जो बातें हो रही हैं कि शायद जो वज़ीर दाखिला है उसने पैगाम रसानी की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी है, ये बहुत ब्लू आइड है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के और आर्मी चीफ के साथ ज़ाती ताल्लुकात बताए जाते हैं इनके। तो ये जो मोहसिन नकवी है इसको वज़ीर आला पंजाब बनाया गया। इन्होंने जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया। जो जबर इन्होंने किया इनको तो उम्र कैद हो जानी चाहिए, लेकिन फिर उन्हें जो है वो वज़ीर दाखिला बना दिया गया। अब मोहसिन नकवी की ताकत इतनी है इस निज़ाम के अंदर, दो हुकूमतें बनी हुई है ना इस वक्त। एक वो हुकूमत है जो आपको नज़र आती है, जो इस गलत फहमी का शिकार है कि वो इक़्तिदार में है, और दूसरी हुकूमत वो है जो एक्चुअली इक़्तिदार में है और सारे इख्तियारात उनके पास है। तो वहाँ पर मोहसिन नकवी है, यानी मोहसिन नकवी को शहबाज शरीफ कोई ऑर्डर नहीं दे सकता और मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ को हुक्म जारी कर सकते हैं। बल्कि नून लीग वाले तो ये भी कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की बड़ी मेहरबानी कि वो वज़ीर आज़म नहीं बने, वरना वो तो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। मोहसिन नकवी के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलते हुए भी पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून की जो है वो टांगें कांप जाती है। पंजाब के अंदर किसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग कहीं करनी है वो मोहसिन नकवी अपनी मर्जी से करते हैं, वफाक में भी करते हैं। मरियम नवाज़ हो, नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, ये सारे इनके सामने सरेंडर करते हैं। तो मोहसिन नकवी की जानिब बताया जाता है कि जनाब वो ऑफर ले लेकर आते थे। फिर अली अमीन गंडापुर का नाम लिया जाता है। फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग इमरान खान साहब से जेल में आकर मिलते हैं वो इमरान खान साहब को पैगामात पहुंचाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब बड़े गहरे आदमी हैं। वो जब उनका वक्त आएगा तब वो चीज़ें बताएंगे, वो क्या बताना चाहते हैं और क्या नहीं बताना चाहते। अच्छा नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा ने बहुत अजीबोगरीब काम शुरू कर दिए। यानी अभी एक स्टेटमेंट दे दिया कि मैं चाहूँ तो इमरान खान का हीटर बंद कर दूँ और खाना बंद कर दूँ। यानी इस बयान से तो मुझे वो हसीना वाजिद ही लगी है। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब ने जब स्टेटमेंट दिया था नवाज शरीफ के एसी के बारे में, तो ये तो एक लग्जरी है। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ को एसी भी लगा हुआ है, बेहतरीन माहौल बना हुआ। हालांकि इमरान खान साहब को कोई एसी नहीं लगा। इमरान खान साहब जिस माहौल में वो तंदूर जैसे कमरे के अंदर रह रहे हैं गर्मियों में, और सर्दियों में वहाँ कितनी ठंड है, इस बात का सबको पाकिस्तान में आइडिया है और सारे इस बारे में जानते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की सहूलियात पे जब इमरान खान साहब ने लबकुशाई की थी तो पूरा पाकिस्तान का मीडिया सरापा एहतजाज बन गया था और इमरान खान साहब के लत्ते ले रहा था। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मरियम नवाज के इस स्टेटमेंट के ऊपर कितने प्रोग्राम हुए? कोई नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। बल्कि मरियम नवाज साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं खुद अपने बच्चों को बाहर भेज दूं और दूसरे के बच्चों को इस्तेमाल करूं, ये कैसे मुमकिन है? मरियम नवाज एक्चुअली उन्होंने इमरान खान को ताना दिया है। ये वाकया तब का है जब नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से निकले और रायवंड चले गए अपने घर में और एहतजाज इन्होंने किया कि मुझे क्यों निकाला। तो उस वक्त मरियम नवाज ने एक ट्वीट करके बताया था कि बाप का हुक्म, कि मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया है कि अपने और बच्चों को लेकर आप चले जाओ लाहौर और मैं एहतजाज करके खुद आ जाऊंगा। तो उस वक्त तो नवाज शरीफ को ख्याल नहीं आया, वो तो अपने बच्चों को घर भेजकर खसूसी तैयारे में और खुद एहतजाज करने के लिए निकले थे। और एक गरीब आदमी का बच्चा गाड़ी के नीचे देकर कैप्टन सफदर ने कहा था कि ये हमारी तहरीक का पहला शहीद है। तो मुझे अच्छी तरह याद आ गया वो वाला सारा माहौल जब मरियम नवाज ने ये वाला स्टेटमेंट दिया। अब मरियम नवाज जो है वो एक स्टेटमेंट और है इनका, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जैसे जैसे इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है ना, इनके बयानात भी बहुत अजीबोगरीब होते चले जा रहे हैं। मरियम नवाज ने स्टेटमेंट दिया कि ये क्या बात हुई, फौजी हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ नहीं तो उनकी वर्दी डंडे पर टांगो। ये हसान न्याजी वाला केस जो है उसका जिक्र करते हुए मरियम नवाज ने कहा। तो मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन भी जब मरियम नवाज को फौज से गिला शिकवा था तो नारे लगवा रही थी कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पंजाब में ये नारे पहली दफ़ा मरियम नवाज ने लगवाए थे और उसके बाद फिर मरियम नवाज जो है वो फौज ही के ज़रिए से जूते पॉलिश करके इक़्तिदार में आ गई, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से। तो ये मेरे ख्याल में फ़ौज को किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो मरियम नवाज है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी ना किसी के साथ होने का मतलब यह है किसी दूसरे के खिलाफ होना, और जब आप किसी दूसरे के खिलाफ होते हैं तो वो भी फिर आपके खिलाफ होता है। तो इस तरह जो एक पाकिस्तान का इदारा है जिसे पाकिस्तानी बहुत बड़ा टैक्स खर्च करते हैं इस इदारे की परवरिश के लिए,
इस इदारे की ट्रेनिंग के लिए, इस इदारे को कायम रखने के लिए, तो पाकिस्तानियों की एक तादाद फिर वहां से शिकवा करती है, गिला करती है। मेरे ख्याल में ये सबका इदारा होना चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिक्स के अंदर इनका किरदार नहीं होना चाहिए। और ये बात सबसे पहले खुद फौज को सोचनी पड़ेगी कि उन्होंने इस सारे खेल में क्या खोया, क्या पाया। देखिए, चंद लोगों को नौकरियां उनकी लंबी हो जाती है, कुछ लोग जो है वो मार्शल लॉ लगाने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोगों को जो है वो एक्सटेंशंस मिल जाती हैं, कुछ लोगों के ज़ाती फ़ायदे हो जाते हैं, कुछ लोग फैद हमीद की तरह पैसा बना लेते हैं, कुछ लोग दीगर जर्नैलों की तरह बैरून मुल्क जायदादें बना लेते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो 70-75 साल के अंदर सियासत में इंटरफेरेंस है, उससे ओवरऑल जो फौज का इमेज है उसको फ़ायदा हुआ या उससे फौज के इमेज को नुकसान हुआ। एक और चीज़ मरीम नवाज ने जो कही, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान का साथ देने वाले जेलों में सड़ रहे हैं। देखिए, नवाज शरीफ का जिन्होंने साथ दिया था ना, वो भी जेलों में सड़ रहे थे। फ़र्क ये है कि जिन्होंने इमरान खान का साथ दिया उनके साथ इमरान खान भी जेलों में सड़ रहा है। नवाज शरीफ अपना साथ देने वालों को छोड़कर, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया, इंटरव्यूज़ भी दिए, जिन लोगों ने नवाज शरीफ का साथ दिया, नवाज शरीफ उन्हें छोड़कर जद्दा भाग गए थे। फिर दोबारा जिन लोगों ने नवाज शरीफ का साथ दिया, नवाज शरीफ उन्हें छोड़कर लंदन भाग गए थे और लोग बेचारे जेलों में थे। इमरान खान अपने लोगों को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर ना तो किसी अरबी मुल्क में भागा, ना किसी इंग्लिश मुल्क में भागा। इमरान खान बदस्तूर जेल में मौजूद है और यही वजह है कि नवाज शरीफ के लोग नवाज शरीफ से गिला करते हैं, जबकि इमरान खान के लोग, जो भी कोई जेल से रिहा होता है, पेशी के ऊपर आता है, वो प्रिजन वैन के अंदर से नारे लगाते हैं, रिहा होने के बाद फौरी तौर पे इमरान खान के नारे लगाते हैं। वो तमाम लोग आज भी पूरी ताकत से इमरान खान के साथ खड़े हैं। मरीम नवाज का जो ये बंदोबस्त किया जाता है ना, यानी किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाना, पहले वहाँ छुट्टी कर देनी, इम्तिहान भी कैंसिल कर देने, वहाँ सारी एक्टिविटीज़ को रोक देना, एक तो ये बड़ी भोंडी और गलीज हरकत है जो इस वज़ीर आला के लिए की जाती है। उसके बाद जितना बच्चों को कंट्रोल किया जाता है, जिस तरीके से बच्चों को खौफजदा किया जाता है, अभी भी बच्चों की कुछ वीडियोज़ आ रही हैं, वो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इमरान खान की फ़ोटोज़ लगा के तो अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। मरीम नवाज साहब ने खड़ी हुई है। अब मामला ये है कि इतनी फस्तायत, इतना जुल्म और इतना जबर सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी आपने मकबूलियत अपनी शो करनी है, तो मकबूलियत का पोल खुल जाएगा। मैंने तो चैलेंज किया है, मरीम नवाज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की किसी अदना वर्कर के मुकाबले में पंजाब के किसी भी शहर में किसी भी दिन 24 घंटे के नोटिस के ऊपर जलसा करके देख लें, इन्हें अपनी औकात का और अपनी मकबूलियत का पता चल जाएगा। नाज़रीन, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने फिर भड़ास निकाली है, क्योंकि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के बेटे के बारे में मरीम नवाज ने बात की, तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने तो नून लीग की बड़ी खिदमत की है। ये तो उन लोगों में से हैं जो जेल में जाके नवाज शरीफ साहब को मशवरे दिया करते थे। ये तो उन लोगों में से हैं जिन्होंने इमरान खान के अंदर की बातें इन लोगों को मशवरों में जाके बताई कि जनाब अब इमरान खान ये कर सकता है, अब ये करेगा, अब ये करेगा। लिहाजा जितना मैक्सिमम डैमेज इमरान खान साहब को कर सकते थे, इन्होंने करने की कोशिश की है। लेकिन आज वही हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब क्या कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। मुझे ये तो पता था, मगर हसन नियाज़ी से मुताल्लिक मरीम नवाज की बात सुनकर लगा कि सियासत की आंख में हया भी नहीं होती। उनकी बात सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। मुझे अपने बेटे के लिए रिलीफ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। ये हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने और भी बड़ी बातें की उन्होंने, लेकिन हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब को अंदाज़ा हो गया होगा कि उन्होंने जिनका साथ दिया वो कितने एहसान फरामोश हैं। एक स्टेटमेंट नाज़रीन इरफान सिद्दीकी साहब का है और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों ने मुलाकात का जो तरीक़ाकार मांगा है या उनकी जो ख्वाहिश है जिसके तहत वो मुलाकात करना चाहते हैं, वो जेल मैनुअल को मुअत्तल करके मुलाकात करना चाहते हैं। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इरफान सिद्दीकी साहब, जब आप बहुत सारे सहाफ़ियों को लेकर जाते थे नवाज शरीफ से मिलने के लिए जेल के अंदर, जब आप बहुत सारे लोगों की मुलाकातें करवाते थे नवाज शरीफ से जेल में, तो वैसी मुलाकात इमरान खान की करवा दें उनके कारकुनों के साथ। नवाज शरीफ को तो कोई नहीं सुनता था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं, खुले माहौल के अंदर बैठ के बातें होती थी, सरगोशियाँ भी होती थी। अब इमरान खान के साथ जैसे मुलाकात होती है, इतने फासले में बिठाया जाता है कि वो सरगोशी में बात ही नहीं कर सकते। यानी इमरान खान को और उनके लोगों को इतनी दूर बिठाया जाता है कि उनको लाउडली बात करनी पड़ती है, और जब वो लाउडली बात करते हैं तो वहाँ पे ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है और बंदे भी सर पे खड़े किए जाते हैं। तो किस तरीके से वो आज़ादाना माहौल में बात कर सकते हैं? जेल मैनुअल के मुताबिक एक लीडर अपनी पार्टी के साथ इंडिपेंडेंटली मुलाकात कर सकता है। क्या ये कैमरे, क्या ये ऑडियो, क्या ये वीडियो, क्या ये सारी सर्वेलेंस ये जेल मैनुअल के मुताबिक है? इरफान सिद्दीकी साहब के मुंह से ये बात बहुत अजीब लगी है। बहरहाल इस वक्त वो PMLN में है और PMLN से आप कोई भी तवक्को कर सकते हैं। वजह यह है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। हुकूमत उन्हें मिल गई है, इक़्तिदार उनके पास नहीं है और अवामी मकबूलियत वो ठोकर मार के खो चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।